नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, पहले समझने का प्रयास करिएगा। अगर किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। मींस अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क एंगुलर मोमेंटम of a body remains constant। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पूरे फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। मींस शायद हम लोगों ने एक कहानी पढ़ा है, देखो कैसे ये हुआ, कैसे कांस्टेंट हुआ, इसका प्रूफ भी दिखाते हैं। शायद हम लोगों ने पढ़ा था टाउ इक्वल टू डीएल बाई डी टी, याद है ना? हमने बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। तो यहां क्या बोल रहा है, अगर टॉर्क हो ही नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क, मतलब टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जाए, इफ टाउ इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो, तो टाउ की जगह जीरो लिख लो, इक्वल टू डीएल बाई dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो dl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो इंटू dt, तो जीरो ही हो जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो dl इक्वल टू, इधर जीरो का इंटीग्रेशन होगा, तो d जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है उस प्रकार dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, l, और जीरो का इंटीग्रेशन जीरो होता है, प्लस क्या जुड़ता है, एक कांस्टेंट जुड़ता है। हो गया यही सर, L इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। कब कांस्टेंट हुआ, जब इस बॉडी पे कोई टॉर्क नहीं लगा। देखो, जब इस बॉडी पे कोई टॉर्क नहीं लगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, चलो चलिए नोट करिए। एक मिनट रुक जाइए, बस दे रहे नोट करने के लिए। नोट नोट करो बच्चों, नोट करो, नोट करो, नोट करो फटाफट।
चलिए नोट करिए, नोट करिए, फिर चेक करते हैं इसको। हो गया? इसका लिख लीजिएगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका देखिए एप्लीकेशन बताते हैं कहाँ कहाँ ये यूज होता है, ठीक है। फटाफट नोट करते चलिए। उसके बाद एक दो टॉपिक और है, चैप्टर हो जाएगा खत्म। हो गया बच्चा? बात नहीं, कंप्लीट हो गया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक चले। वीडियो वाले बच्चों हो गया? चलो, तो ये क्या बताता है, ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहना क्या चाहता है? टॉर्क जीरो है तो एल कांस्टेंट हो जाएगा, यही बोल रहा था ना। वेरी गुड। अब थोड़ा ध्यान से देखना कहना क्या चाह रहा था, ध्यान से सुनो बच्चों। एल इज इक्वल टू फॉर्मूला आया था आई ओमेगा, आया था? यस नो? ठीक है। अब यहां पर एल कैसा है? कांस्टेंट है। इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा लिख सकते हैं क्या? यस नो? ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये समझने वाली बात है। आई इज इक्वल टू हम लोग को पता है ना, आई इज इक्वल टू सम ऑफ एम आर स्क्वायर होता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है। अब मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, आप अर्थ पे रखिए तो भी आप जितने केजी को होंगे मून पे जाइए मास उतना ही रहता है, मास चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है? वेट। ठीक है, तो मास कांस्टेंट है, इसका मतलब इसको भी भेज देते हैं, तो ये भी हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन में मास इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा लिख सकते हैं क्या? तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? कांस्टेंट इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। इट मींस, अब थोड़ा सा समझिएगा, ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल टू के लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, ओमेगा इक्वल टू के अपॉन में आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे ये आर नीचे आ गया, आर स्क्वायर। अब कांस्टेंट और इक्वल टू हटाएंगे तो प्रोपोर्शन का साइन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब यहां से देखो क्या होता है, अगर हम किसी बॉडी की रेडियस घटाते हैं तो उसकी एंगुलर स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बॉडी की रेडियस घटाते हैं तो एंगुलर स्पीड क्या होती है? घट जाती है। आप ऐसे दोनों हाथ करके खूब तेजी से नचो, और नचने के बाद हाथ को फोल्ड करो, तो आप देखोगे आपकी स्पीड क्या होगी? एंगुलर स्पीड बढ़ चुकी होगी, क्योंकि आप रेडियस जैसे ही कम करेंगे, ये रेडियस कम करेंगे, आपकी एंगुलर स्पीड उसी के इन्वर्सली बढ़ेगा। ये कम किया तो ये क्या होगा? बढ़ जाएगा। कभी देखा होगा कोई दौड़ते हुए जाता है और नदी में कूदता, छलांग लगाता है, जब छलांग लगाता है तो अपने शरीर को सिकोड़ता है, जैसे ही सिकोड़ता तो बहुत ज्यादा बार ऐसे कलटैया मारता फिर नीचे गिर जाता। कभी देखा कि नहीं? नहीं देखा है? जो स्विमिंग करने वाले आते हैं सब ऐसे जंप करते हैं, जंप करने के बाद ऊपर जाता है, अपने आप शरीर को फोल्ड करते हैं, फोल्ड करने के बाद वो बहुत ज्यादा बार ऐसे ऐसे गोल 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 करते हुए पानी के अंदर गिर जाते हैं। कभी देखा है ऐसा? नहीं देखा है? देखा ना? डाइवर्स ऐसे करते हैं, क्यों? क्योंकि जितने बार वो राउंड करेंगे उतना ज्यादा उनको पॉइंट मिलता है। पानी टच करने से पहले जितने बार वो गोल गोल घूमेंगे उतना ज्यादा उनको पॉइंट्स मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, दो हाथ में ना वो डंबल उठा लेना, कभी जिम जाते हो तो, अब गोल गोल ऐसे घूमना, अब घूमने के बाद क्या करना? अपने हाथों को फोल्ड करना, डंबलों को ऐसे फोल्ड कर लेना, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आप गिर जाओगे धड़ाम से। आपकी स्पीड क्या होगी? एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी। बिल्ली देखा है? बिल्ली, बिल्ली जमीन पर आती है, चारों पंजे पे गिरती है, अगर छत पर से फेंको क्यों गिरती है? क्योंकि बिल्ली को जब छत पर से फेंकते तो अपने शरीर को ऐसे सिकोड़ लेती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ उसको रोटेशन करने का मौका मिल जाए, और उसको अंदाजा लग जाए कब जमीन आने वाला, अब दिख रही है जमीन आने वाला, तुरंत हाथ हिला लेगी। वो भी फिजिक्स पढ़ी है, समझ में आया? तो ये है एंगुलर, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जैसे जैसे आप रेडियस कम करोगे आपकी एंगुलर स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी। जैसे देखा होगा स्केटिंग करते हैं सब, खूब तेज तेज गोल गोल घूमते, कभी देखा होगा है ना? बहुत तेज घूमते हैं, तुम सोचते हो इतना तेज कैसे घूमते, बिना मोटर के घूम रहे हैं सब ऐसे तड़ातड़, है ना? क्यों घूमते हैं? वही सिंपल सा काम है, पहले आप इस तरीके से हाथ फैला करके अपनी स्पीड को बढ़ाए रहते हैं, फिर जैसे ही बढ़ाते बढ़ाते तुरंत अचानक क्या करते हैं? अपने हाथ को फोल्ड करते हैं, जैसे ही फोल्ड करते हैं तुरंत क्या होता है?
स्पीड बढ़ जाती है, एंगुलर स्पीड बढ़ जाती है। वो जो डांसर होती हैं, डांस करते हैं, चक्री वाला डांस नहीं करते हैं सब, हाँ ऐसे वाला, ऐसे वाला, वेरी गुड। तो स्पीड कैसे बढ़ जाती है? हाथ को फोल्ड कर लेते हैं, रेडियस कम कर लेते हैं, रेडियस कम करेंगे तो एंगुलर स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई? देख लो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट नोट में, बहुत यूज होता है जब एंगुलर स्पीड बढ़ाना है। पंखे का भी देखो, कभी आपने देखा होगा बड़ा पंखा और छोटा वाला पंखा, दोनों में से किसकी स्पीड ज्यादा दिखाई देती है? छोटे वाले की। क्यों? क्योंकि इस रेडियस क्या है? हमें स्पीड ज्यादा दिखाई देती है एंगुलर स्पीड। अब एक दो टॉपिक और है, चैप्टर लगभग हम लोग खत्म करने वाले हैं, तो नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक बता देते हैं। क्या कह रहा है? वेरी गुड, पढ़ते रहो। ये लिख लियो? कब लिखो? अभी हम लिख पाए तो कहाँ से लिख लिए? पहले से लिख लियो। अच्छा काम किया। हो गया? वीडियो वाले बच्चों चलो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है, हलवा टॉपिक है। आप लोग कहोगे अरे सर बहुत आसान, आप कितना आसान आसान आज पढ़ा रहे हैं। आज है आपके पास वर्क डन बाय अ टॉर्क, वर्क डन बाय अ टॉर्क। ये रिलेशन इस वजह से मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि गलती से कभी 12th में आ गए, कभी तो आएंगे ही, तो ये तुरंत आपको 12th में आते ये रिलेशन दिखाई देगा। 12th में नहीं डिराइव कराया जाता कि कहां से आया, बस बोला जाता है ऐसा पढ़ा था हमने, सिंस वी नो दैट, ऐसा जैसा कि हम लोग जान रहे हैं। तो कहां से जानेंगे? पहले थोड़ा सा जान लेते हैं तो समझने का प्रयास करें। सपोज करो मेरे पास ये एक सिस्टम है, एक ये सिस्टम है, कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं। बेटा बात नहीं, बात करोगे तो पीटने में थोड़ा शर्माते नहीं, जानते हो ना? हाँ, ये एक आपके पास क्या है? सिस्टम है, ठीक। ये हो गई इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, पॉइंट ओ। ये एक डिस्टेंस है, कोई पार्टिकल यहां पर है जो कि r डिस्टेंस पर है, रेडियस इसका r मान लेते हैं, इसी के क्रॉस में ये रोटेट करेगा, ठीक है। कोई पार्टिकल यहां पर है, कुछ देर बाद इसको एंगुलर स्पीड दिया गया, रोटेट करके ये पार्टिकल a से b पॉइंट पे पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया। मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम को ऐसे रोटेट कराएगा, जैसे देखो ऐसे, ये सिस्टम ऐसे था, इस प्रकार से ऐसे रोटेट कराया। मतलब ये पार्टिकल यहां पे था, अब ये रोटेट करके यहां पहुंच गया। मान लो ये पॉइंट ए था, यहां से पहुंच गया, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना। तो इस तरीके से रोटेट किया और कितना एंगल कवर किया? ये एंगल बनाया आपके पास थीटा। कितना एंगल बनाया इन्होंने? थीटा एंगल बनाया, क्योंकि भाई सर्कुलर पाथ में अगर कोई ये पूरी सिस्टम घूमेगी, बच्चों देखो एंगल चेंज होगा कि नहीं? अगर ये पूरी की पूरी सिस्टम सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो क्या चेंज हो रहा है? एंगल चेंज हो रहा है ना, हर पॉइंट पे पार्टिकल की एंगल चेंज हो रहा है, तो मान लेते थीटा एंगल चेंज किया। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है, शायद हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो दैट थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन में रेडियस। पढ़े हो क्या? तो थीटा इक्वल टू आर्क क्या हो गया आपके पास? ए बी, आर्क ए बी अपॉन में रेडियस क्या हो गया? आर। तो आर्क ए बी इक्वल टू क्या होगा? ये होगा थीटा इंटू आर। लिख सकते हैं क्या? या डी थीटा लिख लो। डी थीटा का मतलब थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, एंगल थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है। हाँ, डी थीटा में डी मतलब लगने का मतलब होता है थोड़ा सा चेंज होना, ठीक है। अच्छा चलो आगे देखते हैं। छोटा, अब बताओ, वेरी गुड, डी मतलब छोटा। सिंस वी नो दैट वर्क डन इक्वल टू क्या होता है बच्चों? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? ए बी, आर्क ए बी, ये तो डिस्प्लेसमेंट कवर किया।
पार्टिकल ए से बी पे पहुंचा, तो ठीक है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ, आर्क ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, बोलो, डी थीटा इंटू आर लिख सकते हैं क्या, यस नो। तो हमारे पास ये हो गया डी डब्ल्यू अपॉन में डी थीटा, ये थीटा को नीचे भेज देते हैं, इक्वल टू हो गया एफ इंटू आर। जल्दी से बताओ टॉर्क इक्वल टू क्या था, आर था ना, तो इसकी जगह टाउ लिख सकते हैं, तो डी डब्ल्यू बराबर डी थीटा इक्वल टू क्या हो गया, टॉर्क। ये रिलेशन गलती से कभी 12th में आओगे तो चैप्टर नंबर 1 में यूज होगा, चैप्टर नंबर 5 में यूज होगा सेम, तो भूलिएगा मत। तो टॉर्क का एक ये भी फॉर्मूला, टाउ इज इक्वल टू चेंज इन वर्क डन अपॉन में चेंज इन एंगल, या चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको, ठीक है, डी डब्ल्यू बाई डी थीटा। बहुत ज्यादा यूज होगा 12th में, भयंकर। 11th में आपको भले ही कोई बताया हो चाहे ना बताया हो, लेकिन 12th में भयंकर यूज होता है, इसी वजह से मैं बता देता हूँ कि जरूरत है। हाँ, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। कौन पढ़ाया है, जो भी पढ़ाया हो नोट करिए। इसी के अराउंड में ये पूरा का पूरा घूम रहा है सिस्टम। सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सब याद रखे रहिएगा, बहुत काम आता है, 12th में भी काम आता है, 11th में तो काम आता ही है। इसको बोल देना एक्सेस ऑफ रोटेशन, लेबलिंग करते रहिएगा ना, कहीं भी जहां जरूरत हो सब फिगर क्लियर होना चाहिए। फिगर कोशिश करिए करे कि कॉपी में बड़ा बनाया करिए, छोटा नहीं। इतना छोटा बनाएंगे याद करते समय उतना ही आप परेशान रहेंगे। चलो था नेक्स्ट। एक भी दिन टेस्ट रखा जाए चैप्टर वाइज, है ना, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का टेस्ट रखा जाए, एमसीक्यू, है ना। चैप्टर बस खत्म हो जाए उसके बाद रखते हैं, दोनों चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद वाला भी, उसके बाद लगातार 2-3 दिन टेस्ट। हाँ, न्यूमेरिकल भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। हाँ हाँ लगवा देंगे, उसके बाद ही कर रहे हैं। हो गया सबका वीडियो वाला बच्चों? यस सर। चलो अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, चैप्टर खत्म होने वाला है, वो है, नेक्स्ट लिखिएगा हेडिंग, पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क। पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क, मतलब एक टॉर्क भी कितना पावर डिलीवर कर सकता है, दे सकता है, बना सकता है, ठीक है। चलो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, देखो ऊपर, टाउ इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी थीटा पढ़ा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये बहुत रिलेशन यूज होता है, लिख सकते हैं क्या, सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट टॉर्क इक्वल टू होता है डी डब्ल्यू बाई डी थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, यस नो। अब जल्दी से बताना, ये गया टाउ इंटू डी थीटा
इक्वल टू डी डब्ल्यू लिख सकते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करने लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ dt से 1/dt से मल्टीप्लाई कर, ठीक है, दोनों तरफ। तो क्या मिलेगा, टाउ डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। मिलेगा क्या, यस नो, बोलो जल्दी, मिलेगा ना। अब ये बताओ, शायद आपने पढ़ा है पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, या डी डब्ल्यू बाई डी टी होता है क्या, यस नो। और साथ में आपने पढ़ा है, ये बताओ थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको टाइम से एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या मिलेगा, अच्छा तो लोगों को नहीं पता, अब मैं बताता हूँ। देखो सबको हम समझा देते हैं, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, इसको भी हम 2 मिनट बाद समझाते हैं। पहले ये देख लो, ये समझो, ये था डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर कोई बॉडी सीधा चलता है तो डिस्प्लेसमेंट एक्स लेते, लेकिन अगर बॉडी सीधा ना चल करके सर्कुलर पाथ में चलता है तो ये यहां से अगर यहां गया तो ये कहलाता है इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो यहां एस हुआ करता था वो यहां क्या होता है, थीटा हुआ करता, पता है। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। उसी प्रकार वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन क्या था, एक्सेलरेशन। उसी प्रकार क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी क्या होगा, जल्दी बताओ, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। बात समझ में आ गई। तो बताओ डी थीटा बाई डी टी को क्या लिखा हमने, एंगुलर वेलोसिटी लिख सकते हैं ना। तो देखो यहीं पर डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, जल्दी बताओ, डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो बताओ यहां क्या मिलेगा, टाउ इंटू ओमेगा इक्वल टू पावर, हो गया रिलेशन। पावर और टॉर्क के बीच में कोई रिलेशन बनाना चाहे तो इस फॉर्मूले से बना सकता है, पावर इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन अल्फा, अल्फा कैसे होगा, अरे बचवा डी डब्ल्यू यहाँ वर्क है, यहाँ वर्क है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। हाँ भूल जाओगे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कंफ्यूज मत हो।